Good morning, everyone. I'm Pooja Rai, welcoming you all on the behalf of Nani Palkiwala National Law Club. Today, we are going to discuss about importance of 15 groups Nani Palkiwala National Law Club. Today, our speaker is Jayaprakash Bansilal Somani, who is advocate in Supreme Court of India and also president of Nani Palkiwala National Law Club. एंड सोमानी जी को बुलाने से पहले मैं ये वेबिनार एडवोकेट मनोज चौधरी सर को हैंड ओवर करती हूँ, जो हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के कन्वेनर भी है. Yeah, today it's a great pleasure for us that we are expanding our Nani Palkiwala National Law Club in different 15 groups. Today we are going to discuss what are these different groups. We have our director, Jayaprakash Somani Bansilal. So we'll go for the first group, which is a Nani Palkiwala Corporate Law Discussion Group. So what is the objective for forming this particular group, sir? Yes, very nice question. Friends, ये जो ग्रुप फॉर्म किया है ना, इसका पर्पस है कॉर्पोरेट लॉ डिस्कस करना. अभी कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत एग्जॉस्टिव टर्म है. नियर अबाउट 42 से ज्यादा लॉज कॉर्पोरेट लॉ में आते हैं. इसके ऊपर मेरा एक ब्लॉग सीरीज भी चालू है, जो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा या मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, ब्लॉग सीरीज, जिसमें काफी लॉ हम कवर कर रहे हैं. एवरी वेडनेसडे को हम वो ब्लॉग डाल रहे हैं. तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, कॉर्पोरेट लॉ डिस्कशन ग्रुप NPNLC का, ये ग्रुप का मेन मकसद है कि यहाँ पे कंपनी लॉ के मैटर डिस्कस हो, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी मैटर डिस्कस हो, कंपनी लॉ रेगुलेशंस रूल्स के बारे में डिस्कशन हो, NCLT NCALT है, सुप्रीम कोर्ट है, ये डिस्कस हो. NCALT में कंपटीशन एक्ट के भी मैटर आते हैं, तो कंपटीशन एक्ट के, कंपटीशन कमीशन के भी मैटर NCALT में आते हैं, वो भी डिस्कस यहाँ पे हो. यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स जो रहता है, आर्बिट्रेशन है, नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये भी यहाँ पे डिस्कस हो. ये इसका मेन पर्पज है. और इसके साथ साथ बाकी जो कॉर्पोरेट लॉ है, जैसे कि लेबर लॉज हैं, जो अभी नए नोटिफाइड कुछ लेबर लॉज हुए हैं, 4 में सब कुछ लेबर लॉ कवर कर रहे हैं. अभी नोटिफिकेशन उसका आया नहीं है, लेकिन वो जब भी इम्प्लीमेंट हो गए उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करना चाहते कर सकता है. और जो भी सेबी है, सेबी का लॉ है, जो फेमा है, जो बिजनेस लॉज हैं, जिसमें क्या बोलते हैं हम, जिसको सेक्शन 138 के केसेस के बारे में, इसके बारे में जो भी कॉर्पोरेट जगत जो फेस करता है, ये सब कॉर्पोरेट लॉ का डिस्कशन यहाँ पे होगा. यहाँ पे लॉयर लोग, जजेस लोग, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. और ये सब कुछ लोग जो डिस्कशन करेंगे वो दूसरा कोई उसको जवाब देगा, ये करेगा. यहाँ पे नानी पालकीवाला में एक प्लेटफॉर्म खुला कर रहा है. यहाँ पे हम ही इसको कंडक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, हम इसका चेयरमैन अपॉइंट करेंगे. और चेयरमैन अपॉइंट करने के बाद इसमें हम वो चेयरमैन ही इसको कंट्रोल करेगा और चेयरमैन इसको रेगुलेट करेगा. फालतू के मैसेज किसी भी ग्रुप में नहीं चाहिए. नो बर्थडे विश, नो ग्रीटिंग्स, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स. खाली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ग्रीटिंग जो रहता है, जैसा कि दिवाली है, ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ग्रीटिंग्स एग्जेम्प्टेड है इसमें. बाकी छोटे छोटे बाकी फेस्टिवल तो हमारे पास हर हफ्ते में दो तीन आते रहते हैं, तो ये हम इसको अवॉइड करेंगे ताकि हम हमारे ग्रुप के ऊपर स्टिक रहें. और यहाँ पे डिस्कशन करके जो भी लॉयर हैं, जजेस हैं, या लॉ स्टूडेंट है, लॉ स्कूल्स हैं, या लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, या कॉर्पोरेट जगत है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है. तो ये इसका पर्पज है कि टू डिस्कस कॉर्पोरेट लॉ अफेयर्स फ्रॉम NCLT टू सुप्रीम कोर्ट. सभी यहाँ पे डिस्कस करके, किसी को हेल्प चाहिए वो वहां पे मांगेगा, जो हेल्प दे सकता है वो उसको वहां से रिस्पॉन्ड करेगा. ऐसा ही ग्रुप का पर्पज है. नेक्स्ट. Our next is Nani Palkiwala National Law Club Property Law Discussion Group. Yes, property laws discussion groups. So an advocate who is an expert in property laws called excellent lawyer. ये डेफिनेशन है यार दोस्तों.
सबसे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं प्रॉपर्टी मैटर, उसमें कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं सक्सेशन मैटर। अभी उस दिन मेरे पास एक सक्सेशन मैटर आया, मेरे 35 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी मैंने कम से कम उसको, वो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो 3 बार पढ़ने के बाद मुझे उसका वो सक्सेशन का उनका जो फैमिली ट्री है समझ में आया। फर्स्ट रीडिंग में तो फैमिली ट्री समझ में ही नहीं आया। आफ्टर 35 इयर्स एक्सपीरियंस, और मैं रेगुलर प्रॉपर्टी मैटर हैंडल करता हूँ, बराबर है, सर्विस मैटर बाकी सभी हैंडल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रॉपर्टी मैटर ये मेरा पैशन है। इवन दो इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, क्योंकि ये वो 4-4 5-5 पीढ़ी का, इसका ये गया, उसका वो गया, उसका लीगल एयर इम्प्लीमेंट हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया उनका, ऐसे बहुत सारे, कुछ किसी को रिमूव करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, ऐसे करते करते सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर आता है। तो ये प्रॉपर्टी लॉ जितने भी है, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आता है, विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रेरा के जो रेरा एक्ट है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में एक्ट होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, इसके बारे में होगा। कन्वेंसिंग वगैरह के बारे में किसी को कुछ डिस्कशन करना है वो कर सकेगा। प्रॉपर्टी लेते समय, बेचते समय क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, रेंट लेते समय कैसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या हम किसी को रेंट पे रखते हैं, स्पेसिफिकली जो मेट्रो सिटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली, ये जैसे सिटी में पुलिस वेरिफिकेशन करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो कब टेररिस्ट आपके जगह में रहेगा, जाएगा और कब अटका देगा आपको, इसमें ये पता नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी मैटर फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ ये ग्रुप में डिस्कशन करना, और फालतू की कोई मैसेज इसमें नहीं चाहिए। और इसका भी हम चेयरमैन जो है ये अपॉइंट करेंगे, जो चेयरमैन का कार्यकाल शुरू में 6-6 महीने का रहेगा। हम चेयरमैन आप में से ही किसी को, जो ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें से ही किसी को हम चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, जो इंटरेस्ट लेगा, जो अलग अलग डिस्कशन शुरू करेगा, जो अलग अलग करेगा, और वीडियोज जो भी अच्छे लगते हैं सब मेंबर इसमें शेयर कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी लॉज के बारे में जो एक्यूमेन है प्रॉपर्टी लॉ का, दैट एक्यूमेंसी शुड बी इंक्रीज of all lawyers and all law students, and as well as the law schools also. So this is the purpose of this property law discussion group. Next. Your voice is, I think you have muted yourself. Yeah. The next group is NPNLC, PIL, and Human Right Discussion Law. Correct. This is most important group. दोस्तों, नानी पालकीवाला जो मेरे गुरु है, इनका मेन योगदान है भारत का डेमोक्रेसी बरकरार रखने। केशवानंद भारती का जो केस है, जो जिसके कारण नानी पालकीवाला पहचाने जाते हैं, उसके पहले से पहचाने जाते हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा वो फोकस में आए। तो नानी पालकीवाला का जो योगदान है डेमोक्रेसी भारत का सस्टेन करने में, बिकॉज ऑफ दिस केशवानंद भारती case, basic structure doctrine was highlighted there properly. Our parliament can change the constitution, but cannot change basic structure. तो जैसा कि सर्वधर्म समभाव का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है, जो डाउन पीपल है उनको आगे लाने का जो रिजर्वेशंस का वगैरह कुछ हद तक वो जो है सेक्शन 16, 17, 18 वगैरह जो बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए 19 की जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स के बारे में जो है, तो इसके बारे में जो भी कुछ करना चाहिए वो सब कुछ पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। सो बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया इसमें विश्लेषण, 1000 से ज्यादा पेजेस का जजमेंट है, और इसलिए नानी पालकीवाला की ओर से, नानी पालकीवाला तो अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनको, हम सब मिलके, नॉट ओनली आई माई सेल्फ या मेरी जो 12-13 जूनियर की टीम है, इनके थ्रू ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग भी इसमें हमको योगदान करो कि अलग अलग PIL जो है हम डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट में, प्रसिद्धि के लिए नहीं, हमारे भारत को एक अलग अलग दिशा निर्देश देने के जजमेंट के लिए।
those judgment who can give the direction to the whole of India. So such type of PIL we will file in future. और PIL जो फाइल होगा वो NPNLC यानी कि नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा ही PIL रहेगा और नानी पालकीवाला का ही ये लॉ क्लब का ही नाम उसमें रहेगा। तो वो जजमेंट रिपोर्टेड जब हो जाएंगे तो रानी पालकीवाला का हमारा लॉ क्लब का नाम भी अजरामर हो जाएगा और व्यक्तिगत किसी को क्रेडिट मिलने की जगह वो हमारे ग्रुप को क्रेडिट जाएगा और इसमें से अच्छे हम PIL कर पाएंगे। और मेनली ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट डिस्कशन जो है, ह्यूमन राइट से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो यूनेस्को का जो हमारा ये है ट्रीटी हमने साइन करने के बाद और उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट काफी हमारे ह्यूमन राइट से आए हैं। तो ह्यूमन राइट कहाँ पे भी डिस्टर्ब होता है, कहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है, तो उसके बारे में हम PIL हमारे सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। और ये जो भी PIL कौन सा डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, ये डिस्कशन जो भी इंटरेस्टेड लॉयर इसमें है ह्यूमन राइट्स में, ये इसमें आए और जो इंडिविजुअल डालना चाहते हैं तो उसको हम सपोर्ट करेंगे और जो नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के साथ डालना चाहते हैं तो उनको भी हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। अलग अलग IF इसमें फाइल करना या ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं उसमें हमारे नेशनल नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से IA डालना, उसमें एंट्री करना, उसमें हमारे सजेशन देना, ऐसा बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत ब्रॉड व्यू हमारे ये ग्रुप का रहेगा दोस्तों। इसमें भी फालतू के मैसेज बिल्कुल डालना नहीं है। रिलेवेंट कुछ भी है तो वीडियोस है, कुछ रिलेवेंट आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, डालते रहो और जो ये रिलेटेड ग्रुप से रिलेटेड है और इसमें हम आगे चल के मुझे लगता है कि 1-2 साल में हमारे 2-4 तो भी जजमेंट रिपोर्टेड ये हमारे PIL के निकलने चाहिए या ऑलरेडी जो PIL कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह ऑलरेडी चल रहा है उसमें हम IA डाल के भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य ये ग्रुप का है और ये पूरा नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का हमारा जो भी एक्टिविटी 15 ग्रुप का ये सब एक्टिविटी जो है ये पूरे समाज के उत्थान के लिए, समाज के लिए इसमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं है और रखना भी नहीं चाहेंगे हम, इसलिए ये एक्टिविटी बहुत सही ढंग से रहेगी। इसका भी चेयरमैन हम ड्यू कोर्स में अपॉइंट करेंगे, जो चेयरमैन जो ऐसा हो कि जो उसको सही में ह्यूमन राइट की बहुत चिंता है और ऑलवेज वो कुछ ना कुछ सरकार की कमियां भी या हमारे देश की जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं वो ढूंढते रहता है। ऐसी ही शख्स को हम चेयरमैन अपॉइंट करेंगे पहले 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में अच्छा काम करता है तो उसको फिर आगे एक्सटेंशन भी हम देंगे। तो ये हो गया ह्यूमन PIL और ह्यूमन राइट डिस्कशन। नेक्स्ट, NPNLC traveling group, which is organized by national and international travel for NPNLC members. करेक्ट। अभी तक जो डिस्कशन हुआ ना दोस्तों कि हम हमारे ड्यूटीज करें एज अ लॉयर या एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बोल के हम हमारा ड्यूटीज करें, काम करें, PIL डाले, कॉर्पोरेट लॉ पर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टी लॉ पर डिस्कशन करेंगे, आगे बहुत सारे हैं, सब करेंगे। लेकिन ये करते करते हमको खुद को भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, इसलिए ये ग्रुप स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग ग्रुप है। इसमें नेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल का डिस्कशन होते रहेगा। किसी को ट्रैवल पे जाना है, किसी को हेल्प चाहिए, जो हेल्प कर सकता है वो यहाँ पे बात करेगा। ट्रैवलिंग के अलावा यहाँ पे कोई भी पोस्ट हमारा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में ही आना चाहिए। और हम नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से इतना आज घोषित करते हैं, आई एम feel very proud and very happy to announce that every year we will organize one national trip and one international trip. हम खुद हमारा ग्रुप ये जो है ये नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप एक तो हम अरेंज करेंगे, बाकी ये ग्रुप के मेंबर इंडिविजुअल लेवल पे 4-4, 5-5 मेंबर भी किधर ट्रिप को जाना चाहते हैं तो वो डिस्कशन करेंगे। ट्रिप को जाने के बाद वहां पे जो फोटो निकालते हैं वो फोटो यहाँ पे शेयर करो बस। लेकिन यहाँ पे भी फालतू के मैसेज नहीं चाहिए और यहाँ पे भी हम चेयरमैन जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रहेगा, जो ट्रैवलिंग का नॉलेज रखता है, बहुत ट्रैवल करता है, तो ऐसे चेयरमैन किसी को अपॉइंट करेंगे 6 महीने के लिए और 6 महीने के बाद फिर उसको एक्सटेंशन देंगे जब तक वो अच्छा काम करता है तब तक। ठीक है, नेक्स्ट। Next is NPNLC tracking group, tracking in Himalayas. करेक्ट।
So our law firm is situated at Delhi और हम सुप्रीम कोर्ट का ही काम देखते हैं। तो हम बीच में हिमालय में जाते रहते हैं कि हिमालय हमारा बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के सभी जो एनपी एनएलसी के मेंबर हैं, इनको भी हिमालय का ट्रेकिंग का अनुभव मिले, ट्रेकिंग हो। इसलिए ट्रेकिंग ग्रुप जो है ये भी हम एक बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्यूटी के साथ साथ हमारे कुछ एंजॉयमेंट भी हमारे होने चाहिए। ये खास ये ट्रेकिंग ग्रुप है और इसमें ट्रेकिंग है या ट्रैवलिंग अलग है, ट्रेकिंग अलग है। ट्रैवलिंग थोड़ा सा अलग है, ट्रेकिंग का है। तो हिमालय में जो स्पेसिफिकली ट्रेकिंग हम मैनेज करेंगे और हम इतना तो बोल सकते हैं कि हम 1 या 2 ट्रेकिंग नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से मैनेज करेंगे और बाकी ट्रेकिंग के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे 1-1, 2-2 लोग ऐसे जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी इंटरेस्टेड कोई पर्सन है जो इसको चेयरमैन अपॉइंट करेंगे और आगे ये भी कार्य हमारा नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का ट्रेकिंग ग्रुप का आगे चलेगा और आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, NPNLC National Political Group. दिस इज नॉट पॉलिटिकल ग्रुप, दिस इज अ नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप्स। ये बहुत एग्जॉस्टिव रहेगा दोस्तों। मेन मेरा उद्देश्य इसका है कि हम वकील लोग ही राष्ट्र को खड़ा करते हैं। टीचर और वकील ये दोनों का योगदान बहुत ज्यादा है। अगर आप कितने भी क्रांतिकारी देखते हैं तो एक तो टीचर थे, आचार्य चाणक्य से लेके आप महात्मा गांधी तक, या पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक देखो, या राष्ट्रपति हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी देखो। ये सब जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये सब टीचर थे और कुछ लोग जो है वो लॉयर थे। तो लॉयर और टीचर का योगदान राजनीति में ज्यादा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से अलग अलग अच्छा नेता बने, कोई एमपी बने, कोई एमएलए बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कोई चीफ मिनिस्टर बने और आगे चल पे एमपी एनएलसी अगर ये ग्रुप अच्छा चलता है, ग्रुप टेकअप लेता है, मुझे मालूम नहीं, मैं तो कभी इलेक्शन को खड़ा नहीं रहा और कॉलेज के जमाने में रहा था, चुन के भी आया था, वो कॉलेज की जमाने ही आने, लेकिन फ्यूचर में आगे मैं कभी किसी इलेक्शन को खड़ा नहीं रहा। मुझे कोई इसमें ज्यादा व्यक्तिगत लेवल पे कोई मिनिस्ट्री पद पे या एमएलए एमपी बनने में कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब हम पूरे भारत लेवल पे जब हम हमारा लॉ फर्म का काम कर रहे हैं, पूरे भारत के मैटर टाइप सभी टाइप के मैटर हैंडल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का योगदान कुछ राजनीति में दें, नेशनल पॉलिटिक्स में दें। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है कि मैं ये ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा, बीच में वीडियो शेयर करूंगा और हम किंग मेकर जरूर बनेंगे। हम यहाँ से किंग बनाएंगे, हम किंग मेकर बनेंगे और बहुत अच्छा तरीके से फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारा एक नेशनल लेवल का एक पार्टी भी स्थापित करेंगे, रजिस्टर करेंगे और एनपी एनएलसी की ओर से ही नेशनल लेवल पे हम पॉलिटिक्स भी में जाएंगे। व्यक्तिगत मैंने पहले ही बताया, व्यक्तिगत मुझे इसमें ज्यादा किसी पद का इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी पद पे नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन मैं किंग बनाना चाहता हूँ, अच्छे तरीके क्वालिटी के नेता लोग लाना चाहता हूँ और ताकि ये जो नानी पालकीवाला ने जो आज डेमोक्रेसी मेंटेन किया, आपको मालूम है केशवानंद भारती अगर केस वो जीता नहीं जाता और वो केस अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वहां से नहीं निकलता तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डेमोक्रेसी खलास करने का तो पूरा प्लान बनाया था। और इतना ही नहीं, केशवानंद भारती का केस रिजल्ट आने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर शांत नहीं बैठे उस समय के। उसके बाद भी उन्होंने रिव्यू पिटीशन लाया, रिव्यू पिटीशन भी ही नानी पालकीवाला ने आर्ग्यू किया, रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गया। फिर वो प्राइम मिनिस्टर तो भी शांत नहीं बैठे, फिर बाद में उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन लाया और क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुआ और फिर ये अजरामर हो गया। ये 9 जज का 13 जज का जो बेंच का जो ये केशवानंद भारती जरूर पढ़ना, हर भारत के सिटीजन ने पढ़ना चाहिए। नानी पालकीवाला के आर्गुमेंट कुछ पैराग्राफ उसमें दिए है। बाकी जो लॉयर रहते थे, सेटल वार्ड है, बाकी जो लॉयर है, जजेस हैं, ये सब के बहुत व्यूज और बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दस्तावेज है दोस्तों वो केशवानंद भारती केस। मेरे जो एवार का
जो किताब है AOR के लिए लीडिंग केस लॉज का, उसमें भी ये केस लॉज दिया है, तो आप उसका ओरिजिनल जजमेंट जरूर एक बार पढ़िए। काफी समय लगेगा, एकदम स्लो आदमी को तो महीना भी लगेगा वो पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार जरूर पढ़ना दोस्तों, तो पता चलेगा कि कैसा होता है। और हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी जिंदा रखा है नानी पालकीवाला ने, बस वो डेमोक्रेसी और मजबूत हो है और अच्छे तरीके के नेशनल, हमको नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हमको स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये मैंने मेरी अभी की बात बताई, लेकिन फ्यूचर में अगर ये हमारा इसका पक्ष या कोई पार्टी फॉर्म होगा, अगर हो जाती है और नेशनल लेवल पे काम करती है, और उसके बाद अगर ये पार्टी के कुछ नेता लोग प्रादेशिक, जिसको हम स्टेट लेवल के अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो जरूर उस समय जो भी कमेटी रहेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना। याद रखना दोस्तों, वकील ने और टीचर ने पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग ही पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ये डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे दोस्तों। और कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का या गवर्नमेंट को सीधा रास्ते पे लाने का भी काम हम सत्ता पे रहे या ना रहे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का हमारी नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप है, ठीक है, हम पक्ष बनाएंगे, MLA खड़े करेंगे, MP खड़े करेंगे, जब होगा तब होगा। ओके, वो प्रिडिक्शन है, मालूम नहीं अभी कब होगा, बराबर। हम तो प्रैक्टिशनर लॉयर, हमारा फोकस पूरा सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस का है, लेकिन हम पक्ष स्थापन करने के पहले भी हम हमारे ग्रुप का एक्सपांशन करके अलग अलग गांवों में भी हमारा एक संगठन तैयार कर सकते हैं। और वो संगठन का कार्य है कि सरकार की जो प्रणाली है, सरकार की जो योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं एंड तक जाती है क्या? प्राथमिक आरोग्य केंद्र में डॉक्टर समय पे आता है क्या? समय पे जाता है क्या? कोई अगर क्रिमिनल इंसिडेंस होता है, रेप जैसा हो, मर्डर जैसा हो, इसके ऊपर पुलिस दबाव में तो नहीं आ रही ना? यहाँ पे ख्याल देने का काम भी हमारे छोटे छोटे गांव के नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के जो ब्रांचेस हैं, फ्यूचर में ये नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप की जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस ख्याल रख सकती है दोस्तों। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में इतने सारे अच्छे ग्रांट्स गवर्नमेंट का आता है, सब आता है। टीचर लोगों को 80-80 हजार 1-1 लाख के आगे पगार है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल में अगर टीचर सब पढ़ाते ही नहीं अच्छे, यथा राजा तथा प्रजा, वो प्रिंसिपल भी आलसी है, टीचर भी आलसी है, गवर्नमेंट स्कूल की वाट लग गई है। बॉम्बे में देखो मराठी मीडियम की गवर्नमेंट स्कूल है का संख्या कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर देखरेख रखने का काम ये हम NP-NLC कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। NP-NLC के हमारे ग्रुप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं और फोकस करूंगा जब वो ग्रुप चालू हो जाएगा। अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके इसके लिंक डालेंगे। इसके हम फेसबुक पे भी हमारा नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का एक पेज बनाएंगे, वो पेज में भी ये ग्रुप अलग अलग डालेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज कुछ दिन के बाद निकल जाएंगे, वीडियो कुछ दिन में बाद निकल जाएंगे, लेकिन हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर यही सेम ग्रुप क्रिएट होंगे, वहां पे रहेंगे, तो ताकि ये परमानेंट रिकॉर्ड कहाँ तो भी इसका रहे, इस ढंग से हम इसको कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये बताया नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। होता है जो सत्ता पे सरकार है उसको सपोर्ट करना, काम करने के लिए अच्छा काम करने वाले सरकार नेताओं को जाके अभिनंदन करना, ये भी हमारा काम है। अच्छे डॉक्टर ने काम किया है, सरकारी डॉक्टर ने, उसको अभिनंदन करना हमारा काम है। अच्छा पुलिस अधिकारी काम करता है, उसका अभिनंदन करना हमारा काम है। कोई गलत रास्ते से जाता है, उसको रोकने का हमारा काम है। तो सरकार को सपोर्टिव काम हम करेंगे, और जब कभी फ्यूचर में हम खुद ही सरकार में आएंगे, तो भी हमारी एक विंग रहेगी कि जो सरकार को कंट्रोल करते रहे। मुझे फ्यूचर मालूम नहीं दोस्तों, बराबर है, लेकिन भगवत गीता का मैं रोज पठन करता हूँ, और भगवत गीता को रोज मैं 15 श्लोक आरता के साथ पढ़ता हूँ। 40 दिन में मेरी गीता पूरी होती है, और वापस गीता पढ़ता हूँ, और कॉलेज के जमाने से मेरा ये चल रहा है। आज मेरा रनिंग 60 में है, 59 कंप्लीट होकर 60 चालू है, और कॉलेज के जमाने से मैं गीता पढ़ता हूँ। और मुझे इतना यकीन है गीता के नॉलेज से कि आदमी का फ्यूचर आदमी के वर्तमान के ऊपर रहता है, कर्म के ऊपर रहता है। आज जो कर्म हम करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो इसलिए जितना भी हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा एक्शन लेंगे, अच्छा आज करेंगे, उतना हमारे देश का
हमारे सोसाइटी का फ्यूचर बनेगा। ये है नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप जो है, ये ग्रुप का उद्देश्य। मनोज, आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको विस्तार से बताया। नेक्स्ट प्लीज। NPLLC लीगल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट ग्रुप। करेक्ट दोस्तों, मेरा उदाहरण देता हूं कि आई वॉज फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल विलेज, टाकलीबान तालुका, श्रीरामपुर जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। टाकलीबान एकदम छोटे गांव में, जहाँ पे सुबह एक बस आती थी, शाम को एक बस आती थी। ऐसे गांव से निकलते हैं, मराठी मीडियम में पढ़े हुए हैं, और जब हम आगे आते हैं तब इंग्लिश का बहुत बहुत प्रॉब्लम हमको आया। लॉ मैंने इंग्लिश में किया, फिर वो मराठी शब्द, लॉ शब्द, ये सब बहुत फेस करना। लेकिन जब हाईकोर्ट प्रैक्टिस, लेकिन अपने आप ही हम एक्सेलेंट करते गए, हम पैसे के पीछे कभी भागे नहीं, लेकिन हम हमारा काम एक्सेलेंट करते गए, एक्सेलेंट करने की कोशिश किया और आगे बढ़ते गए। आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, 12 जूनियर हैं, पूरे भारत के मैटर हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। ये करते समय मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश आज भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन जरूरत जितने है उतना तो इंग्लिश डेफिनेटली आता है। आर्ग्यू कर सकते हैं, पूरे पूरे दिन बात कर सकते हैं इंग्लिश में, वेबिनार दे सकते हैं, सेमिनार दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यू चाहिए। इसलिए जो लॉयर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बराबर है, वो लॉयर को थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए हिसाब से ग्रुप बनाया है। और ये ग्रुप में जैसे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के लेक्चर्स रहते हैं, वो लेक्चर्स हम कुछ शेयर करेंगे, उसमें से कुछ वोकैबुलरी निकालने के लिए बोलेंगे। वो वोकैबुलरी निकालो, उसका वाक्य में प्रयोग करो। जब तक हम वो नए नए वोकैबुलरी जो है, रिटायर्ड जजेस जो हमारे नरीमन साहब की भी एक अच्छी वोकैबुलरी है। बाकी भुयान जी है, उज्जल भुयान जी अभी जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज है, उनकी भी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। ऐसे काफी लॉयर्स भी हैं, जैसे हमारे फ्रेंड डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी, इनकी भी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। हमारे दूसरे फ्रेंड सीनियर एडवोकेट हमारे कपिल सिब्बल जी, जो हमारे एससीबी के चेयरमैन है, उनकी भी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोगों के लेक्चर्स जो हम शेयर करते रहेंगे, और कुछ रेगुलर इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश ऐसे भी चार्ट यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। और कोई भी जो चेयरमैन इसका रहेगा, वो चेयरमैन जो खुद का भी इंग्लिश सुधारना चाहता है और दूसरों का भी सुधारना चाहता है, उनके लिए ग्रुप रहेगा दोस्तों। और जो दूसरा जो लोग रहते हैं कि जिनका इंग्लिश अच्छा है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण केसेस आर्ग्यू नहीं कर पाते प्रॉपरली, ऐसे भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो देखेंगे कि मातृभाषा में पढ़े हुए लॉयर का इनडेप्थ नॉलेज कितना अच्छा है, और हम खाली कॉन्वेंट में पढ़े तो हमारे इनडेप्थ नॉलेज कम गिर रहा है। लेकिन वो हमारे साथ आएंगे तो उनके कारण हमारा इंग्लिश इंप्रूव होगा, और हमारे कारण उनका आईक्यू जो है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो है, डिप्थ अंडरस्टैंडिंग का, ये भी उनको मिलेगा, एक दूसरे को फायदा होगा। और ये ग्रुप जो है, ये इंग्लिश इंप्रूवमेंट का ग्रुप रहेगा। और ये इसके अंतर्गत ही हम अलग अलग चीजें, कभी कंपटीशन भी नेशनल लेवल पे है, हम लीगल इंग्लिश की कंपटीशन भी ले सकते हैं, लीगल इंग्लिश के बारे में हम कुछ अलग काम भी कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट। NPNLC सर्विस लॉज डिस्कशन ग्रुप। नहीं, बीच में एक रहा है आपका। 9th, दिस इज 9th। हाँ, 8 NPNLC लॉ इंटर्न बडिंग लॉ हेल्प ग्रुप। NPNLC लॉ इंटर्न एंड बडिंग लॉयर्स हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी ये ग्रुप में हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे। जिसको इंटर्नशिप चाहिए वो यहाँ पे डालेगा कि भाई मुझे इंटर्नशिप चाहिए। जो इंटर्नशिप दे सकता है लॉयर, वो उसको कांटेक्ट करेगा, वहां पे वो नंबर डालेंगे। जिसको एडवोकेट बन गया लेकिन जूनियरशिप करना है, वो डालेगा इंफॉर्मेशन। जिसको जूनियर चाहिए वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, बराबर है। रेम्यूनरेशन कितना देना, क्या देना, वो 1-to-1 लेवल पे वो लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे लॉ इंटर्न के लिए, बडिंग लॉयर्स के लिए हम यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। ये नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म रहेगा, और इसके अंतर्गत ही हम नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से एक मूट कोर्ट कंपटीशन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ऐसे मूट कोर्ट कंपटीशन वगैरह भी हम इसमें से कंडक्ट कर सकते हैं।
ऐसा एक ग्रुप का काम है। खाली डिस्कशन नहीं है, इसका एक्शन भी लेना, ये भी एक ग्रुप का काम है। तो एक एग्जॉस्टिव और अच्छा काम रहेगा कि जो फ्यूचर के लॉयर है, फ्यूचर के लॉयर को आकार देने का काम जो है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने का काम है, ये काम एक ग्रुप से होगा दोस्तों। नेक्स्ट, you have muted yourself, unmute yourself. NPNLC सर्विस लॉ डिस्कशन ग्रुप। करेक्ट दोस्तों, सर्विस मैटर्स में काफी मैटर्स आते हैं। मेरे लगभग 60 बुक्स पब्लिश है सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर, जो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। उसमें 10 से ज्यादा बुक्स सर्विस लॉ के ऊपर है, जिसमें कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट के कोई प्रॉब्लम किसी कोई फेस कर रहा है, जो अनुकंपा नियुक्ति जिसको हम बोलते हैं, किसी घर में कोई कर्ता पुरुष गवर्नमेंट जॉब में है और या पब्लिक कंपनी में है, ऐसे कर्ता पुरुष जब ऑन ड्यूटी चला जाता है तो उसके घर के किसी व्यक्ति को कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर जॉब मिलता है, तो उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो वो मैटर है। फिर बाद में प्रमोशंस में कोई दिक्कत किसी को आती है तो वो डिस्कशन यहाँ पे है। यहाँ पे कोई डिसमिसल हुआ है अनरीजनेबल, उसको वो डिस्कशन है। तो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट सर्विस के जो भी मैटर्स है, हम तो सभी टाइप के मैटर हैंडल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सर्विस मैटर। और रिक्रूटमेंट के जो रहते हैं, जैसे एमपीएससी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो गफला होता है, अभी एक वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा टीचर का एक केस हमारा चल रहा है, हम उसमें पिटिशनर हैं, तो वो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस मैटर ऐसे आईएएस के जो क्रेडर पोस्ट के जो लोग हैं, आर्मी के जो सर्विस रिलेटेड मैटर हैं, ये सब कुछ सर्विस मैटर बहुत एग्जॉस्टिव है, इसलिए सर्विस मैटर का हमने अलग ग्रुप बनाया। इसमें अभी आपको बताऊं, खाली नेशनल गवर्नमेंट के सर्विस लॉज अगर देखते हैं तो 121 सर्विस लॉ से रिलेटेड कानून ही होते हैं, विच इज रिलेटेड टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। सोचिए दोस्तों कितना है, तो बहुत बड़े कानून है, बहुत बड़ा इसमें है। और ये तो हुआ, पर वापस स्टेट के अलग अलग सर्विस के कानून हैं, वापस ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यूपीएससी है और स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड रहता है, इनका जो काम चलता है ये है। रेलवे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है, ये बहुत एग्जॉस्टिव फील्ड है और हमको खुशी है कि पूरे भारत से हम ये मैटर हैंडल कर पा रहे हैं और हमको खुशी होती है कि हम भारत की सेवा कुछ ना कुछ योगदान दे पा रहे हैं। तो ऐसा ये सर्विस मैटर का ग्रुप है और यहाँ पे ओपन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हमारे प्रमोशंस तो ज्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। खाली हमारे वेबिनार का इसका उसका कोई नोटिफिकेशन आया तो आएगा, लेकिन आपको ही एक दूसरे को उसका हेल्प करके, और जिसको हेल्प चाहिए वो हेल्प मांगेगा, जिसको हेल्प करना पॉसिबल है उसको हेल्प करेगा। बस सर्विस लॉ से रिलेटेड जो भी है, कोई अच्छा वीडियो मिलता है, कोई अच्छे क्या बोलते हैं उसको, कोई केस लॉज मिलता है, तो यू कैन शेयर इन दिस ग्रुप। और इसका भी चेयरमैन हम अपॉइंट करेंगे कि जो सर्विस लॉ से रिलेटेड जो है उसका कुछ एक्टिविटीज करे वो करे, ऐसा कर सकता है। जैसा कि मेरे दिमाग में है कि वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, सपोज मंडे को एक जजमेंट डाल देने का इसमें, और फिर मेंबर को बोल देने का कि भाई ये सभी ग्रुप के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अभी मुझे ग्रुप के डिस्कशन में याद आ गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक जजमेंट अगर मंडे को डाल देता है, कोई भी जो चेयरमैन बनेगा वो मंडे को जजमेंट डाल देगा और बोल देगा भाई इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद हम इसको वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन इसका डिस्कशन करेंगे। फिर वो जो पढ़ेगा वो डिस्कशन में आएगा, और ऐसा थोड़ा सा प्रॉपर रिलेटेड डिस्कशन हो। खाली अलग अलग न्यूज शेयर करना और अलग अलग फॉरवर्डेड मैसेज भेजते रहना, तो वो सफिशिएंट नहीं है। हमारा खुद का भी क्रिएशन, खुद का भी इनपुट उसमें से डेवलप होना चाहिए। लॉ रीडिंग की आदत लगनी चाहिए, लॉ लिसनिंग की आदत लगनी चाहिए। दोस्तों हम टॉयलेट में जाए, बॉम्बे साइड के लॉयर है, हम दिल्ली में अभी रहते हैं लेकिन हम बॉम्बे साइड के लॉयर है, हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करते। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में खाली टाइम ही है, इसलिए हम टॉयलेट में भी जाते हैं ना, तो कमोड पे बैठते समय हम कोई ना कोई लॉ का किताब हमारे पास है,
वो भी टाइम पास नहीं। हम घूमने के लिए जाते हैं ना, तो भी लॉ का कोई ऑडियो वीडियो हमारे कान पे रहता है, एक कान फ्री रहता है, एक कान में हमारा एयरफोन रहता है, और हम वॉक करते करते भी सुनते हैं। और हम ट्रैवलिंग करते समय भी उस दिन मैं पुणे से दिल्ली आया था। पुणे मेरा फैमिली रहती है मेरी पुणे में, इसलिए मैं महीने में एक बार आते रहता हूँ। तो पुणे से दिल्ली गया और 2 घंटा मैं कंटिन्यू कुछ न कुछ पढ़ रहा था, कुछ न कुछ मेरा लॉ का चल रहा था। मैं एक 5 मिनट भी नहीं सोया। तो मेरे बाजू में बैठा हुआ एक व्यक्ति था, उसने बताया कि आपका कितना स्टैमिना है पढ़ने। मैं बोला पढ़ने का स्टैमिना है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लॉयर को पढ़ना ही पड़ता है, अल्टरनेटिव नहीं। लेकिन वो पढ़ना आपको ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, पढ़ना ये एंजॉयमेंट लगना चाहिए। और मुझे लॉ का वीडियो सुनना, लॉ पढ़ना ये कभी भी ड्यूटी नहीं लगता है, बोरिंग नहीं होता है, एंजॉयमेंट लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण की दया से हम छोटे से गांव से लेके दिल्ली तक पहुंचे हैं। मराठी मीडियम से पढ़ के भी हमने इंग्लिश जैसे प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करके पीछे रख के आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो यही उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इसका डिस्कशन प्रॉपर अगर हो जाता है तो सर्विस लॉ में भी काफी राहतें लोगों को मिल जाएगी। और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हम है ही, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी डिस्कशन है तो मैं जरूर इसमें सहभागी होऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट छोड़ के हम हाई कोर्ट या निचले कोर्ट पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा हमारे व्यूज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी ग्रुप पे रहेंगे दे विल डिस्कस, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट में कोई काम करता है, कोई जजेस रहते हैं, कोई रिटायर्ड जजेस रहते हैं। हमारे कुछ ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी इसमें हैं, तो दे कैन गिव देयर आउटपुट इन दिस ग्रुप। यही उद्देश्य है रानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का एक काम समाज के लिए थोड़ा आगे करना। नेक्स्ट, NPNLC Armed Forces Laws Discussion Group. करेक्ट दोस्तों, ये आर्म फोर्सेस की जो मैटर है ना, ये मैटर जनरली ट्रायल कोर्ट में वगैरह नहीं आता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को ये नहीं, हाई कोर्ट में भी ज्यादा नहीं जाता है। हाई कोर्ट को खाली लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर कुछ है तो रिट पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट काफी बार उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो आर्मी के मैटर जो है ना, ये आर्मी के लॉ के अंतर्गत ही चलता है। तो उसके लिए फिर ये ग्रुप बनाया हमने। आर्मी के में मार्शल कोर्ट रहता है, और मार्शल कोर्ट ये आर्मी का ट्रायल कोर्ट है, और एएफटी रहता है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में तीनों आर्म फोर्सेस की जो सेगमेंट है, जिसको आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, ये सभी कुछ आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में आता है दोस्तों। तो आर्म फोर्सेस जो है, ये आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के मैटर डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं आगे। सेक्शन 31 ऑफ आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट है, उसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। लेकिन कुछ काम हाई कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन एएफटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें जो ब्रिगेडियर हैं, मेजर्स हैं, या जो भी कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं, या एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, या नेवी के ऑफिसर्स हैं, ये सब कुछ ऊपर के अधिकारी, इनके लॉ ऑफिसर्स, इनके एडवोकेट, ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे ये डिस्कशन कर सकते हैं। और मार्शल लॉ का, इसका कामकाज कैसा चलता है, आपका एएफटी का काम कैसा चलता है, एएफटी कहाँ है, क्या है, कुछ है, इसके एएफटी के बारे में कुछ अच्छे वीडियोस वगैरह ये भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एएफटी के मैटर हैंडल करता हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरा वीडियो ऑलरेडी भी है, इससे ज्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर है, तो उसमें भी एएफटी का है, लेकिन वो शॉर्ट वीडियोज है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिस्कस करना है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ व्यू चाहिए, तो मैं जरूर यहाँ पे डिस्कशन में सहभागी होऊंगा। बाकी भी कोई लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, काफी लॉयर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी एनपीएनएलसी में ज्वाइन है, तो वो भी इसमें योगदान देंगे। और पूरे भारत के तो जो आर्मी से रिलेटेड इंटरेस्टेड मैटर है वो है, ये सभी के सभी ग्रुप किसी ने भी ज्वाइन नहीं करने चाहिए, वही ग्रुप ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड है। ये याद रखना, सभी ग्रुप ज्वाइन करके खुद को हेडेक क्यों बढ़ा रहे हैं, बराबर है। आपको आर्मी का लेना देना नहीं, कुछ नहीं, फिर क्यों ये इसका सर्विस मैटर का लेना देना नहीं, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो खाली फिर वो पॉलिटिक्स का ग्रुप है। आपको खाली पीआईएल में इंटरेस्ट तो पीआईएल का ग्रुप है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। हाँ,
खुद का हेडेक मत बढ़ाइए कि सब के सब ग्रुप ज्वाइन करके फिर वो डिस्कशन नहीं कर पाते, सब ले नहीं पाते हैं, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना सोशल मीडिया पे हमारा, तो हमारा फोकस जो रहता है हमारा खुद का प्रैक्टिस क्या, खुद का काम का, कोई इंडस्ट्री वाले लोग रहते हैं, कोई रहता है खुद के काम का फोकस भी अपनी फोकस कर लेता है। इट शुड नॉट हैपन। इसलिए ये जो गैजेट है, ये जो सोशल मीडिया है, ये वरदान भी है और ये शाप भी है। गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये शाप भी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्म फोर्सेस के बारे में इसमें आर्म फोर्सेस एक्ट के बारे में, एयर फोर्स का बेयर एक्ट के बारे में, एयर फोर्सेस ट्रिब्यूनल का बेयर एक्ट वगैरह इसमें डाल देना, उसके ऊपर डिस्कशन करना। मेरा किताब भी है इसके ऊपर, आर्म फोर्सेस के केस लॉस के ऊपर, तो उसमें की कुछ केसेस हम कभी कभी ग्रुप में डालेंगे, वो डिस्कशन के लिए देंगे, तो ऐसा काम ये ग्रुप अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट, NPNLC Banking and Finance Law Discussion Group. करेक्ट। इसमें डीआरएटी के मैटर आएंगे, क्योंकि बैंकिंग का जो रिकवरी का प्रोसेस वगैरह है, ये है, वो सब डीआरएटी के पास गया है। तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पहले 1993 के पहले ये सिविल कोर्ट में ही आते थे, लेकिन सिविल कोर्ट से काफी देर लगता था, और बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, बैंकिंग के रिकवरी को फास्ट करने के लिए ये आरडीबीबीआई एक्ट के अंतर्गत ये जो कानून का जन्म हुआ, और फिर ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल अस्तित्व में आए। जैसे एनसीएलटी और एनसीएलटी है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, वैसे बैंकिंग मैटर में डीआरटी है, डीआरएटी है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और डीआरटी को और एक जुरिडिक्शन है, इंसॉल्वेंसी अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब नोटिफाई होगा तब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का जो इंसॉल्वेंसी है वो डीआरटी में ही चलेगा, एडजुडिकेशन अथॉरिटी डीआरटी रहेगा। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जिसको इंटरेस्ट है, बैंकिंग लॉज में इंटरेस्ट है, ये लोग आए, हम तो हैंडल करते हैं मैटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सभी गंगाएं, सभी जमुनाएं, सभी नाले, सभी स्ट्रीम्स, सभी कुछ सागर में जैसे मिल जाते हैं, वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में आर्मी का ट्रिब्यूनल हो, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल हो, नेशनल कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल हो, रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, ये सब के मैटर, या हाई कोर्ट हो, ये सब के मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और हमारा पैशन है, हम किसी भी मैटर को मना नहीं करते हैं, इसलिए हमको सभी मैटर का हैंडल करने का अनुभव भगवान श्री कृष्ण के दया से मिला। क्योंकि मेरा एक सिंपल लॉजिक इतना ही है, अगर मैंने एक छोड़ दिया तो कोई दूसरा लॉयर करेगा कि नहीं? बताओ, दूसरा लॉयर अगर कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? उसका एजुकेशन एलिजिबल है, मेरा एजुकेशन एलिजिबल है, फर्क तो कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्यों अननेसेसरी खुद के आंखों पे पट्टी बांधूं कि मैं खाली कॉर्पोरेट लॉयर हूं, या खाली क्रिमिनल लॉयर हूं, या खाली सिविल लॉयर हूं, या खाली प्रॉपर्टी लॉयर हूं? नो, ये मेरा पहले से स्टाइल है। इसलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तो करना ही पड़ता है सभी प्रैक्टिस, सभी स्ट्रीम में प्रैक्टिस आपको, लेकिन मैं हाई कोर्ट में था या उसके पहले ट्रायल कोर्ट में था, तब भी हम कोई भी केस लेते थे, कभी किसी को इसको माना नहीं। बहुत टफ लगता था कभी कभी केस, रात देर रात 2 बार 3 बार पढ़ो 4 किताबें पढ़नी पड़ती है, केस लॉ ढूंढना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन 1-2 बार करने के बाद उसकी आदत लगती है, और फिर उसमें आहिस्ता 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 गति आती है, स्पीड आता है। We can increase our speed by involving such type of challenging cases. मैं कभी किसी केस को टफ नहीं बोलता हूँ, कभी किसी को बहुत डिफिकल्ट केस आया ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ चैलेंजिंग केस है, ये मुझे चैलेंज, मेरे पुरुषार्थ को चैलेंज कर रहा है। ओके, तो ये पुरुषार्थ को चैलेंज करता है, तो ऐसे केसेस होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरेस्टेड लॉयर है, ये काफी योगदान यहाँ पे देंगे, और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी कुछ अगर शेयरिंग होगा तो मैं जरूर करूंगा, मेरी टीम भी करेगी, मेरी टीम भी काफी, मेरे टीम के भी मेंबर इसमें रहेंगे। किसी को कोई कंपलसरी नहीं है, हमारे टीम में भी कोई आना चाहता है तो आ सकता है, ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। हम किसी को जबरदस्ती ग्रुप में नहीं डालते हैं, हम एक ग्रुप का लिंक दे देते हैं, बराबर, वो ग्रुप पे लिंक पे जाके जाओ और वहां से जाओ, और अप्रूवल हमारे हाथ में रखना, इसमें अप्रूवल हमारे हाथ में रखना, हम अप्रूव करते समय देखते हैं जनरली ना +250 +250 +2 ऐसे कुछ, +61 ऐसे रूल्स है, +92 है। ये जो देश के लोग ज्वाइन करते हैं ना, ये साला कोई फ्रॉड के मैसेजेस वगैरह डालते रहते हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए हमने अप्रूवल रखा है।
हर ग्रुप कोई लिंक से जाएगा तो फिर हम एडमिन उसको अप्रूव करेगा, इसलिए +91 का कोई हमारा देश का नंबर आएगा तो हम उसको अप्रूव करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो घाना वगैरह जो देश हैं या साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं, यहाँ से बहुत बहुत मनी चिपिंग के मैसेज आ जाते हैं, बराबर। बिटकॉइन के इसके उसके काफी मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज पे मैसेज डालते हैं, इसलिए ग्रुप को खराब कर देते हैं। इसलिए हमने विदाउट अप्रूवल हम किसी मेंबर को ग्रुप में नहीं लेते और हमारे एडमिन के मेंबर उसको अप्रूव करते हैं। कुछ दिन एडमिन के मेंबर अप्रूव करेंगे, बाद में चेयरमैन का नियुक्ति हम हर एक ग्रुप में करेंगे, तो फिर चेयरमैन ही उसको अप्रूव करेगा, चेयरमैन ही करेगा, चेयरमैन ही इसका करता करता रहेगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद फिर आगे देखेंगे कि वो चेयरमैन का गति कैसा है, तो उस हिसाब से उसको आगे वो कैरी ऑन होगा कुछ दिन के लिए। और तो नेक्स्ट NPNLC Criminal Law Discussion Group. करेक्ट, NPNLC क्रिमिनल लॉ डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पे सभी क्रिमिनल लॉ जो प्रोसीजर है, जैसे पहले CRPC था, अभी BNSS आया, इसके ऊपर मेरे ख्याल से 1-1 घंटे के 4-5 सेशन है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। BNSS वर्सेस CRPC और BNS वर्सेस IPC, ऐसा क्या है, वो भी है, वो 3 एपिसोड में और ये 4 एपिसोड में। तो नॉट ओनली BNSS, नॉट ओनली IPC यानी कि BNS, नॉट ओनली एविडेंस एक्ट, एनी क्रिमिनल लॉ, बेल मैटर। अब बेल मैटर देखते हैं तो IPC की बेल मैटर रहता है, पॉस्को के बेल मैटर रहते हैं, देन NDP ये जो नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है, इसके भी बेल मैटर रहते हैं। तो बेल मैटर में भी काफी वैरायटी मिलते हैं, उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल है, रेगुलर बेल है, फिर आफ्टर कन्विक्शन बेल्स, ओके, पैरोल है, ये डिस्कशन है। और बाकी भी जो PMLA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसके बारे में भी डिस्कस, जितने भी क्रिमिनल लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। ये बहुत वास्ट है, एग्जॉस्टिव है, तो यहाँ पे ये डिस्कशन होगा। तो ये क्रिमिनल लॉज का डिस्कशन ग्रुप में हम सब ये डिस्कशन करेंगे, और जो हेल्प चाहिए किसी को वो हेल्प मांग सकता है, और जो लॉयर उसको हेल्प कर सकता है वो कर सकता है। कभी लॉयर को हेल्प लगता है, ऐसा नहीं कि हेल्प खाली पार्टी को लगता है, लॉयर को भी हेल्प लगता है। कोई हाई कोर्ट में काम करने वाला लॉयर, उसको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर लगता है, या कोई ट्रायल कोर्ट में काम करने वाला है, उसको हाई कोर्ट का लॉयर लगता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डालिए, जो भी रिलेवेंट पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेगा। ये ओपन ग्रुप है हमारे एक दूसरे के विकास के। इसमें हम कोई भी चीज का जो है, कोई भी चीज का हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, खाली फालतू के मैसेज नहीं चाहिए, और फालतू के फॉरवर्डेड मैसेज जो विच इज रिलेटेड टू दिस क्रिमिनल लॉ डिस्कशन। यहाँ पे क्रिमिनल लॉ ही डिस्कस करना है, और क्रिमिनल लॉ में ही आगे जाने की कोशिश करना है, और भारत को एक अलग दिशा देनी है। नेक्स्ट, NPNLC Taxes Direct and Indirect Discussion Group. करेक्ट दोस्तों, ये NPNLC का एक ग्रुप रहेगा, जिसमें GST भी डिस्कस होगा, इनकम टैक्स भी डिस्कस होगा, कस्टम भी डिस्कस होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बाकी टैक्स आता है, GST वगैरह वगैरह। तो ये टैक्सेशन के बारे में पूरा शेयरिंग यहाँ पे रहेगा। और फिर ट्राइब्यूनल में जैसा ITAT होता है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल रहता है, जैसा सेस टैक्स रहता है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम, अभी उसमें ही GST होता है, जिसका मैं लाइफ मेंबर हूँ बॉम्बे का। अभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ इतने सालों से, लेकिन मैं आज भी लाइफ मेंबर हूँ सेस टैक्स का। बॉम्बे हाईकोर्ट का भी मैं लाइफ मेंबर, रेगुलर मेंबर हूँ, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को तो हम हुई, क्योंकि मेरा होम अभी वही है, दिल्ली है। तो ये टैक्सेशन के बारे में जो है ना, ये टैक्सेशन लॉ बहुत टफ नहीं रहते दोस्तों, बिल्कुल इसके लिए चार्टर अकाउंटेंट रहना वगैरह वगैरह ऐसी जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टैक्सेशन लॉ
बहुत अच्छे हैं, खाली उसको थोड़ा सा फोकस करना। अगर फोकस करते हैं ना, और एक तो मेरे तो हर एक लॉ के ऊपर किताब है, सुप्रीम कोर्ट केस लॉस का, इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट केस लॉस का है, मेरा जीएसटी का है नहीं, या याद नहीं है, लेकिन कस्टम का है, मेरा फेमा का है, सबके हैं मेरे बुक्स इसके ऊपर। जो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट के ऊपर जयप्रकाश सोमानी बुक्स ऐसा डालिए खाली, तो यू विल गेट दी लिस्ट ऑफ बुक्स। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि इनकम टैक्स है। और नानी पालकीवाला की बात करते हैं तो नानी पालकीवाला बेसिकली वाज इनकम टैक्स लॉ। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बाद में बने जरूरत के अनुसार, बेसिकली ही वाज इनकम टैक्स लॉयर। इनकम टैक्स के ऊपर बड़े बड़े किताबें उस जमाने की ये ऑथर उसके नानी पालकीवाला। और नानी पालकीवाला जब थे तब हर बजट के बाद उनके मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े भाषण होते थे। आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे ना नानी पालकीवाला स्पीचेस, तो आपको काफी भाषण मिलेंगे दोस्तों। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग उस जमाने का थोड़ा सा डल दिखेगा आपको, लेकिन उनका आवाज, उनका वोकेबलरी, उनका बोलने का स्टाइल एक अलग अलौकिक अलौकिक। और ऐसा ही इनकम टैक्स विषय, मुझे तो प्रिविलेज, I was privileged when I completed my second LLB. सेकंड LLB कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड LLB रहते ही मुझे इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ाने का डिटेल को चांस मिला। श्रीरामपुर के सीडीजी कॉलेज ने उस समय मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था पहले से। और फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोफेसर उनका रिजाइन करके गया था, दूसरा नहीं था उनके पास, वो बोले कैन यू कम एंड गाइड टू आवर स्टूडेंट। यस डेफिनेटली। और मैं 2 साल इनकम टैक्स पढ़ा, थर्ड एलएलबी में भी पढ़ाया, मैं थर्ड एलएलबी में था तब पढ़ाया। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद सनद आने के बाद भी मैंने 1 साल पढ़ाया। 1 साल के बाद फिर मैंने उनको बोल दिया मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे फुल प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना, आई डोंट वांट दिस टीचिंग। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन एक्सपीरियंस है मुझे टैक्सेशन पढ़ाने का, टैक्सेशन अंडरस्टैंड करने का। और टैक्सेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी एंडेवरिंग इंडिविजुअल हु इज एंडेवरिंग, वो ट्राई करता है, प्रयत्न करता है, सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल आदमी वो रहता है जो कंटिन्यूअसली एफर्ट देते रहता है। सक्सेस के लिए टैलेंट नहीं लगता है, सक्सेस के लिए परसिवियरेंस, जिसका नियमित रूप से परफेक्ट कष्ट रहता है वो सक्सेस होता ही होता है। और उसको फिर टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता ही आता है, और वो प्रॉब्लम है। और ऐसे काफी प्रॉब्लम लोगों को आते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी अनरीजनेबल पेनल्टी मार देती है, और ट्रिब्यूनल भी उनको थोड़ा बहुत रिलीफ देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के मैटर में, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट में फिर हम ये सॉल्व करते हैं। इसलिए खाली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ही डिस्कशन ग्रुप है यहाँ पे। तो ये आराम से यहाँ पे पूरा न्याय ये एमपीएनएलसी का ये पर्टिकुलर ग्रुप करेगा। इसका भी हम चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, और वो इसके तरफ ख्याल देगा। जो टैक्स लॉयर टैक्स की प्रैक्टिस में ही है, ऐसा ही टैक्सेशन लॉयर प्रैक्टिस में ही है, ऐसे ही इसको चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, ताकि ही कैन गिव द जस्टिस टू दिस ग्रुप बाय शेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ। बाकी जो हमारे मेंबर है वो भी मेंबर इसमें काम करेंगे। याद रखना दोस्तों, नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का मेंबर बनने के लिए कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, कोई फॉर्म भर के देना है। हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसके बाद हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जहाँ पे हमारे अनाउंसमेंट अलग अलग होती रहती है, रिमाइंडर दिए जाते हैं। रिमाइंडर हम ये ग्रुप में हम खाली हमारा कोई भी प्रोग्राम होता तो उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे, लेकिन रिमाइंडर नहीं देंगे। रिमाइंडर आपको ऑफिशियल ग्रुप में। तो ऑफिशियल जो ग्रुप है वो एडमिन कंट्रोल ग्रुप है, वहां पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। तो नानी पालकीवाला एनपीएनएलसी 1 ऑफिशियल एंड एनपीएनएलसी 2 ऑफिशियल, ऐसे 2 ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप के, अगर दोनों ग्रुप में आप किसी भी एक ग्रुप के मेंबर हैं तो यू आर द मेंबर ऑफ एनपीएनएलसी। बस जिस दिन आप वो ग्रुप छोड़ देते हैं तो अपने आप ही एनपीएनएलसी के ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। मैं पॉलिटिकल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के पॉलिटिकल ग्रुप में से अगर हम कोई पार्टी निकालते हैं तो फिर वो पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी का मेंबरशिप कैसा लेना, कैसा लेना, क्या करना, वो बात अलग। लेकिन जहां तक नानी पालकीवाला
नेशनल लॉ क्लब का सवाल है, वहां पे मेंबरशिप के लिए कोई कंडीशन, आप लॉयर रहना ये कंडीशन नहीं है, आप लॉ स्टूडेंट है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप जजेस है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप रिटायर्ड है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट है तो भी मेंबर बन सकते हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपको लॉ में इंटरेस्ट है, लॉयर नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, ऐसे सब कोई नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का मेंबर बन सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से वो ग्रुप का योगदान देंगे और टैक्सेशन के बारे में लोगों को ज्यादा अगर ये ग्रुप करेगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट, NPNLC Women's Right Protection Group Discussion. करेक्ट दोस्तों, वुमन राइट प्रोटेक्शन, अभी इतने कानून हमने वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं, लेकिन आज भी हमारे वुमेन प्रोटेक्टेड है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कुछ वुमेन है कि जो मिसयूज करती है लॉ का, वो 498 के केसेस में हम देखते हैं कि कुछ वुमेन मिसयूज करती है, लेकिन इसके कारण सभी वुमेन तकलीफ में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये ग्रुप के ऊपर हम खाली वुमन के राइट का प्रोटेक्शन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है यहाँ पे 498 के मैटर्स हो, यहाँ पे वुमेन्स के अधिकार के मैटर हो, या वुमन के जो सेल्स रहते हैं, वुमन सेल्स रहते हैं, स्टेट के सेल्स है, नेशनल सेल्स है, उनके नंबर यहाँ पे शेयर करो। कोई वुमन को कोई हेल्प चाहिए, वो यहाँ पे मांगेगी। किसी फैमिली कोर्ट लॉयर को कोई हेल्प चाहिए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो यहाँ पे मांगेगा। जो वुमन के राइट के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे इकट्ठा आएंगे और हम भारत के सभी वुमन को प्रोटेक्ट करेंगे। नॉट ओनली डिस्कशन ग्रुप, ये हमारा एक्शन ग्रुप भी है, याद रखना। वो वुमन तक कैसी मदद जाएगी, इतना तो कर सकते हैं ना कि कोई ग्रामीण वुमन है, ग्रामीण वुमन को मालूम नहीं ना है कैसा मांगना। ऑन हर बिहाफ खाली उसको आप वो नंबर तो डायल करके उनको दे सकते हैं कि भाई ये मेरे मोबाइल से बात कर रही है, इसको एक ग्रीवेंस। और वुमन सेल जो रहता है, हर पुलिस स्टेशन में वुमन सेल रहता है, हर गांव में वुमन सेल्स है। स्टेट गवर्नमेंट का वुमन सेल का नंबर, दिल्ली स्टेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वुमन सेल का नंबर। तो वुमन सेल में कांटेक्ट करते हैं तो आगे की वो टेक केयर करते हैं, यहाँ तक कि सेवा दे सकते हैं तो करना है। और जब हम समाज के सपोर्ट के लिए काम करेंगे तो वो ग्रुप जो है, वो ग्रुप तो जरूर आगे गिरेगा। तो ये हमारा नॉट ओनली डिस्कशन ग्रुप, बट ये हमारा एक्शन ग्रुप भी रहेगा दोस्तों। इसलिए दोज हु आर इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट द वुमन, वुमन का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सुंदर श्री भोग की वस्तु है, ये मेंटेलिटी से आज भी समाज नहीं बाहर निकलता है। थोड़े शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। रेप उसके कारण नहीं हो रहा है, रेप क्रिमिनल मेंटेलिटी के कारण। हमारा वुमन का प्रोटेक्शन का जो कानून आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि ऑफिसेस में इसमें उसमें वुमन नहीं है सुरक्षित, किसी न किसी बहाने से उसको सीनियर है, सीनियर अपने सेक्रेटरी बोले तो भोग की वस्तु है, ऐसे ही पिक्चर में भी बताया जाता है, फिल्मों में बताया जाता है, और मेंटेलिटी भी वैसी है लोगों में। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे लॉ फर्म में तो कितने वुमन लॉयर काम करते, लेकिन एक बार भी कभी कोई चीज का तकलीफ उनको नहीं होने देते, बहुत प्रोटेक्ट है। ठीक है, हमारे उम्र 60 की है, लेकिन जो यंग लॉयर हमारे पास आते हैं, वो भी हम उनको समझा देते हैं सब चीजें, भाई कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई जूनियर लॉयर के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे हमारे ऑफिस में। लेकिन कितने ऑफिस में ऐसे हैं, कुछ ऑफिस में कुछ जगह पे वो एमडी ही मेंटली इल है, उसको हर उम्र भोग की वस्तु लगती है। तो यहाँ पे तो सुंदर जाओ या कम सुंदर जाओ, कोई भी लड़की जाओ, उसको तकलीफ होने ही वाली, लेकिन उसको तकलीफ से बाहर निकालने के लिए जो कानून है, कानून बहुत मजबूत है। एक कानून के बारे में डिस्कशन करना, एक कानून के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना, और वो इंफॉर्मेशन आप अलग अलग
किटी पार्टीज रहती है, ये पार्टीज रहती है, ऐसे वुमन के ग्रुप पे शेयर करने के लिए बोल देना, और ताकि हमारी एक्टिविटी भारत के हर वुमन तक पहुंचे और हर वुमन सावधान हो, सावध हो, प्रोटेक्शन। ऑनर किलिंग कितना होता है, कितना ऑनर किलिंग होता है। बच्चे लव मैरिज करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये जात पात के चक्कर में ऑनर किलिंग होता है, बेकार है दोस्तों। मेरे दोनों बच्चे ने, मेरी बेटी ने भी इंटरकास्ट किया है, मेरे बेटे ने इंटरकास्ट किया है। हम मारवाड़ी महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन हम ओरिजिनली राजस्थानी। शिवाजी महाराज का और हमारा एक सेम है। शिवाजी महाराज की भी 5वीं पीढ़ी ऊपर की राजस्थान से थी, हमारी भी 5वीं पीढ़ी राजस्थान से। लेकिन मेरे बेटी ने मराठी आर्मी ऑफिसर के साथ बोली कि पापा मुझे ये अच्छा लगता है, देखो आप थोड़ा सा, हमने देखी फैमिली, हमको अच्छी लगी, हमने शादी लगा दी, धूमधाम की, हमारे समाज के लोग, उनके समाज के लोग आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेन देन का कोई बात ही नहीं, लेन देन का तो बात ही नहीं करना चाहिए। कोई अगर डाउरी मांगता है ना, तो उसके पार्श्व भाग के ऊपर लात मार के उसको हकाल देना चाहिए वो लड़की ने। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 400 बाराती आएंगे, उसका 5 स्टार में इंतजाम करो, हमारी इज्जत रखो। ऐसे भी नालायक लोग हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, नालायक कहा के। सॉरी यार, मैं कभी ऐसी गाली की भाषा में बात नहीं करता हूं, लेकिन क्या करें, क्रोध जब होता है ना तो। और इतना देने के बाद भी लालच कम नहीं होती है, और डाउरी के केसेस होता है। इसके लिए जात में शादी करना है, मोलकरीन बनाना है। हमारी बच्ची को शिक्षण देके इंडिपेंडेंटली उसके पैर पे खड़ा करने के जगह पे क्या खाली उसको जात में जल्दी की जल्दी शादी करो, निपटा। अरे इतना इतना अगर बोझ लगता था तो फिर जन्म ही क्यों दिया बच्ची को। अरे लक्ष्मी रहती है यार, औरत किसी भी रूप में रहो, वो लक्ष्मी रहती है। इसलिए बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो ऐसे कुछ गेहूं के दाने ऐसे पीछे डाल के जाती है, क्योंकि मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे रूप में जो लक्ष्मी है वो यही घर में रहे, और वहां पे वो अलग लक्ष्मी। मेरे बेटे ने भी शादी की, उसने भी मराठी लड़की की शादी की, थोरात की बेटी मेरी बहू है, लेकिन बहुत आनंद से रहते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हैप्पीली रहते हैं। हम दोनों फैमिली, दोनों के त्योहार होता है, मराठी त्योहार भी हमारे घर में होता है, हमारे राजस्थानी त्योहार भी हमारे घर में होता है। क्या प्रॉब्लम है यार लोगों को, कहाँ जात पात के चक्कर में पड़े यार, कहाँ ऑनर किलिंग कर रहे हैं यार आप लोग, कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के कारण कर रहे हैं, कहाँ मोलकरीन बना रहे हैं यार हमारे बेटियों को। ये सब डिस्कशन करो यार, और एक्शन लो, समझाओ उनको कि लव मैरिज को विरोध करना, और अगर वो मैरिड है और मैच्योर्ड पर्सन है, तो उसको विरोध करने वाला भी ऑफेंस में आता है। इसके लिए हमारा ये डिस्कशन ग्रुप नहीं, हमारा एक्शन ग्रुप है दोस्तों। इसके थ्रू भी हम नेशनल लेवल पे कुछ काम नानी पालकीवाली के प्रेरणा से करना चाहते हैं। हमने तो शुरू कर दिया है प्लेटफॉर्म, काफी इसमें के ग्रुप पहले से है, और कुछ ग्रुप हमने नए डाले हैं, और पहले पुराने ग्रुप को हमने रीऑर्गेनाइज किया है। बस ये हम काम कर रहे हैं, और हम तो हमारा फुल फोकस सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के ऊपर है। और हमने आपको पहले ही बताया कि हम 1 मिनट का भी टाइम पास नहीं करते हैं, ना हम सब कभी संडे एंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल लीगल हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या है? हम भारतीय लोग जो विदेश जाते हैं, कभी कभी हमारा पासपोर्ट गुम होता है, कुछ होता है, या व्यापार हम इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, उसमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। वाइस वर्सा, विदेश के लोग जब यहाँ पे आते हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कोई जापान का आदमी अमेरिका में जाता है, उसको भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। व्यापार के कॉम्प्लिकेशंस हो, ट्रैवलिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इंटरनेशनल लेवल के लिए जब आपके पास आते हैं, तब उसके बारे में सॉल्यूशन देने का काम, डिस्कशन का काम ये ग्रुप करेगा दोस्तों। यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर का भी पार्ट आ सकता है, एक्चुअली कॉर्पोरेट लॉ में आएगा, लेकिन इंटरनेशनल सब्जेक्ट है तो आएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अभी मेरे पास बीच में केस आया, हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, यूएई में रहते हैं, अबू धाबी में। वो भारत में आए,
भारतीय है, शादी यहाँ के सिस्टम से हुई, बेटी उधर पैदा हुई और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो वो मैटर भारत में चलाना है, तो फिर ये कैसे चलेगा? उधर के लॉ का जुरिडिक्शन यहाँ नहीं, इधर के लॉ का जुरिडिक्शन यहाँ नहीं, लेकिन कोई मैटर यहाँ पे चला के जब इसका फाइनल डिक्री होता है, ये डिक्री एग्जीक्यूट करने की शक्ति इंटरनेशनल लेवल पे है। दुनिया का कोई भी देश का डिक्री भारत में इंप्लीमेंट होता है, ऐसा हमारे सीपीसी में ही प्रोविजन है। अगर दो देश के बीच में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या दो देश के बीच में हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट अच्छा है तो होता ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो देश के बीच में अगर एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन शत्रु भाव नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं, शत्रु भाव भी नहीं है, तो भी सीपीसी से हम वो डिक्री यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट दैट लॉ शुड नॉट बी कॉन्ट्रेडिक्टरी टू द लॉ ऑफ इंडिया। वो लॉ कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं है, लॉ के से सिमिलर है इंडिया के लॉ से, तो फिर वो डिक्री यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। वाइस वर्सा दूसरे देश में भी होती है। तो या इंटरनेशनल लेवल पे या कोई मैटर जो रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट के आगे अपील नहीं है, ये याद रखना। नहीं तो दिमाग में ऐसा रहता है लॉ स्टूडेंट के भी, कुछ नए लॉयर का भी, हाँ जो प्रैक्टिस में आते हैं उनको मालूम है कि भारत का अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आगे अपील नहीं। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? तो दो देश के बीच में जब झगड़ा होता है तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जा सकते ग्रीवेंस लेके। हमारा सरकार हमारा नहीं सुन रहा है वगैरह ऐसे ग्रीवेंस लेके नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई अपील नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का नागरिक भारत में आ जाता है और भारत सरकार उसको सपोज टॉर्च करता है, या पाकिस्तान का सरकार भारत के नागरिक को टॉर्च कर लेता है, जैसे कुलभूषण जाधव के केस में हुआ। तो ऐसे केसेस आईसीजे में चलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता है, और वहां पे फिर हमारे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन देने वाला लॉयर, उनके गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन देने वाला लॉयर जो है वो आर्ग्यू करता है और वो चलता है। ये भी मैटर यहाँ पे डिस्कस, आईसीजे के मैटर पे डिस्कस, आईसीजे के मैटर डिस्कशन होंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल किसी को कोई बिजनेस के लिए इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई वीसा के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को सिटीजनशिप विदेश का लेना है, इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो वो यहाँ पे मदद मांग सकता है, मदद कर सकता है। और सेम के सेम ग्रुप हम फेसबुक पे भी क्रिएट करेंगे, और फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां जहां पॉसिबल है वहां वो चेयरमैन रहेगा ना, ये हर एक ग्रुप का चेयरमैन रहेगा उसमें, बराबर है। हमने को पहले बताया ना, हमको राजा बनने का शौक नहीं है, लेकिन हमको राजा बनाने का शौक। हम किंग मेकर हैं, हम आप में से अच्छे लोग बना पाएंगे। बस अभी तक तो काफी बनाए, काफी मेरे जूनियर जजेस हैं, काफी मेरे जूनियर क्या बोलते हैं अच्छे लेवल पे काम करते हैं, अच्छी जगह पे काम करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जूनियर हैं जो अच्छे लेवल पे आगे जाएंगे, कुछ सीनियर एडवोकेट भी बनेंगे, कुछ जजेस भी बनेंगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं अच्छा, तो वो हिसाब से एडवोकेट हो, जिसको प्रॉब्लम है वो हो, कोई भी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। इसमें कोई हमारे रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्वाइनिंग भी नहीं है, कुछ नहीं। जस्ट नानी पालकीवाला के स्मृति प्रत्यर्थ हमको जब भी भगवान श्री कृष्ण कोई बुद्धि देता है, कोई चेतनाएं देता है, तो हम कुछ ना कुछ नया करते रहता है। अरे प्रैक्टिस तो हम करेंगे, पैसा कमाते रहते हैं, कमाया भी है, काफी कमाएंगे, पैसे अपने आप ही आते हैं, हमने कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहो, समाज को दिशा देने का काम करो। मेरे काफी वेबिनार होते हैं, काफी अलग अलग लेक्चर्स होते रहते हैं, काफी लॉ स्कूल में लेक्चर्स होते रहते हैं, काफी बार एसोसिएशन में मैं जाता हूँ, ऑनलाइन अभी ज्यादा होता है मेरे लेक्चर, सब कुछ होता है। तो ये काम करना पड़ता है, कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स अरेंज करते हैं, कभी समाज के लेवल पे अरेंज होते हैं,
माहेश्वरी समाज है, जैन समाज है, या गुजराती समाज है, या मराठी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ये भी कभी कोई प्रोग्राम मैनेज करते हैं, तो वो भी योगदान देना। तो ये समय निकाल के, जितना भी समय हमको पॉसिबल है वो निकाल के हमें काम करते रहते हैं। इसलिए ये NPNLC इंटरनेशनल ग्रुप बन गया। ऐसे ये 15 ग्रुप हमारे हैं, और लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट जो है ये मनोज करेंगे, और फिर ये प्रोग्राम खत्म होगा। मनोज। Thank you, sir, for expanding such a great 15 different groups. And it's my pleasure that I am a part of that expansion. Hope we'll get more members in these groups very quickly. And Pooja will help to accommodate them. Thank you very much once again who has participated. Thank you very much. Thank you. Thank you.